अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू पे, एमसीक्यू नंबर 30 में। डायनेस्टी लिमिटेड इशूज 1 मिलियन रुपीज़ 10 शेयर्स एट ₹50 फॉर ईच शेयर। अब इस लाइन का क्या मतलब है, वो कह रहा है कि डायनेस्टी लिमिटेड ने इशू किए कितने शेयर्स, 1 मिलियन शेयर इशू किए हैं और उनकी वैल्यू कितनी थी, ₹10 पर शेयर। लेकिन उसने कितने का इशू किया है, एट ₹50 फॉर ईच शेयर, यानी कि 10 रुपये का शेयर और उसने 50 पे किया है, यानी कि 10 क्या होगा उसका शेयर कैपिटल में आ जाएगा और शेयर प्रीमियम इस पर कितना वो ले रहा है, 40। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब हमने बताना है कि इसमें से कौन सी जो है वो स्टेटमेंट ट्रू है। ए में वो कह रहा है ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल विल इंक्रीज बाय 10 मिलियन एंड शेयर प्रीमियम विल इंक्रीज बाय 50 मिलियन। अब हम देख लेते हैं इसकी एंट्री क्या होगी, कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट एंड शेयर प्रीमियम क्रेडिट। अब शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट होगा, कितने मिलियन शेयर इशू किए हैं, 1 मिलियन। तो 1 मिलियन सिंपली 1 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, शेयर कैपिटल, और 1 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 40 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, शेयर प्रीमियम। तो 1 मिलियन टू 10 किया तो ये क्या आ गया, 10 मिलियन, और 40 किया तो हमारे पास क्या आ गया, 40 मिलियन। तो कैश कितने से डेबिट होगा, 50 मिलियन से। अब ए में वो कह रहा है ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल विल इंक्रीज बाय 10 मिलियन। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल इंक्रीज कर रहा है 10 मिलियन से, ये तो ठीक है। एंड शेयर प्रीमियम विल इंक्रीज बाय 50 मिलियन। अब यहाँ पे वो गलत है क्योंकि शेयर प्रीमियम कितने से क्रेडिट हो रहा है, 40 मिलियन से। कितने से इंक्रीज हो रहा है, 40 से। बी में वो कह रहा है ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल विल इंक्रीज बाय ₹10 मिलियन, ये भी वो ठीक कह रहा है। एंड शेयर प्रीमियम विल इंक्रीज बाय 40 मिलियन, ये भी ठीक है। तो हमारी यहाँ पे ऑप्शन कौन सा आ गया, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी देख लेते हैं, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल विल इंक्रीज बाय 20 मिलियन। अब यहीं पे वो गलत है, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल कितने से इंक्रीज होना है हमारा, 10 मिलियन से। डी में वो कह रहा है ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल विल इंक्रीज बाय 10 मिलियन, ये ठीक है। एंड शेयर प्रीमियम विल इंक्रीज बाय 30 मिलियन। अब यहाँ पे वो गलत है, शेयर प्रीमियम कितने से इंक्रीज होना है, 40 से। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन कौन सा आ गया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट एमसीक्यू 31। Handsome Limited statement of financial position shows ordinary share capital of ₹150 million and share premium of ₹50 million at the beginning of financial year। यानी कि हमारे के आगे ओपनिंग आ गई किस किसके, शेयर कैपिटल के और शेयर प्रीमियम के। आगे वो कह रहे हैं इफ़ द ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल इज ₹250 million एंड शेयर प्रीमियम इज ₹120 million एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अब हमारा उसने क्लोजिंग भी दे दी और ओपनिंग दे दी है, शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम के। आगे वो कह रहा है हाउ मच डिड द ऑर्डिनरी शेयर एंड विद डिड द ऑर्डिनरी शेयर विद शेयर प्रीमियम इशू रेज। अब हमने उसको बताना है कितना इंक्रीज आए इन दोनों में। तो हम देख लेते हैं शेयर कैपिटल और उसने क्या बताया, शेयर प्रीमियम। अब इन दोनों का उसने फर्स्ट क्या दे दिया, ओपनिंग। बीडी कितना कितना दिया है, शेयर कैपिटल है 150 एंड प्रीमियम कितना है 50, और उसके बाद उसने क्या दिया, सीडी 250 और 120। अब हमने बताना है कि कितने फर्दर इसमें इंक्रीज आया है। अब हम कैसे फाइंड कर लेंगे, इनका डिफरेंस ले लेते हैं सिंपली। 250 माइनस 150 तो कितना आ गया, 100। इसी तरह यहाँ पे 120 माइनस 50 ये आ गया 70। तो यानी कि 150 ओपनिंग था, 100 उसमें इंक्रीज आया तो क्लोजिंग कितना हो गया, 250। इसी तरह प्रीमियम ओपनिंग कितना था 50, 70 का इंक्रीज आया तो कितना हो गया 120। अब उसने हमें बताया टोटल इंक्रीज कितना है, तो ये टोटल कितना हो गया, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 100 प्लस 70 इज इक्वल टू 170। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आता है 170। तो ऑप्शन आ गया यहाँ पे ऑप्शन डी, 170 मिलियन का इंक्रीज है, रेज आया। अब नेक्स्ट एमसीक्यू है 32। जाइगेंटिक लिमिटेड ओपनिंग रिटेन अर्निंग बैलेंस वॉज ₹150 मिलियन। रिटेन अर्निंग्स का उसने क्या दिया, ओपनिंग दिया कितना 150 मिलियन। इट मेड अ नेट प्रॉफिट फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2020।
नेट प्रॉफिट कितना आ गया हमारा 30 मिलियन। ड्यूरिंग द ईयर एन ऑर्डिनरी डिविडेंड ऑफ ₹50 पैसा पर शेयर वॉज पेड ऑन 40 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर, यानी कि हमारा शेयर कैपिटल कितना था 40 मिलियन और कितने पे उसने दिया 50 पैसा पर शेयर। तो ये इसको हम सिंपली कैसे करेंगे 40 इंटू 0.5 कर लेंगे। वट वॉज द रिटेन प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। हमने उसको क्या बताना है, हमारा क्लोजिंग बैलेंस बताना है रिटेन अर्निंग्स का। ये सिंपल है, क्या कर लेंगे हम रिटेन अर्निंग्स। अब इसमें हमें उसने क्या क्या गिवन किया, BD आ गया हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल कितना है 150। उसके बाद प्रॉफिट उसने बताया, प्रॉफिट क्या होता है रिटेन अर्निंग्स में ऐड हो जाता है, कितना है 30। इसके बाद आ जाता है हमारा डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है रिटेन अर्निंग्स में से लेस हो जाएगा, कितना है 40 शेयर कैपिटल है इंटू 0.5 करेंगे 50 पैसा पर शेयर है, तो ये हमारा आ जाएगा 20। तो हमारा क्लोजिंग कितना आ गया फिर 160। ये हमारा क्या आ गया रिटेन अर्निंग्स का क्लोजिंग बैलेंस आ गया 160 मिलियन। तो हमारा यहाँ पे आंसर कौन सा आ गया, ऑप्शन बी 160 मिलियन। अब नेक्स्ट MCQ है 33। SK लिमिटेड पेड ₹10 मिलियन इन डिबेंचर इंटरेस्ट। अब डिबेंचर्स क्या होते हैं, डिबेंचर भी एक टाइप का लोन होता है जो कंपनी लेती है बाई इशूइंग डिबेंचर नोट्स कह लो, कि हम उनको एक रिटर्न में दे देते हैं और हम उनसे पैसे ले लेते हैं। उनके पास एक प्रूफ आ जाता है कि इस कंपनी को हमने पैसे इतने गिवन किए हुए हैं, तो हम डिबेंचर्स इशू करते हैं लोन लेने के लिए। लोन इससे हम रेस करते हैं फ्रॉम द पब्लिक। एंड एन ऑर्डिनरी डिविडेंड ऑफ 10 पैसा पर शेयर ऑन ₹50 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स। अब ऑर्डिनरी शेयर्स कितने हैं 50 मिलियन, शेयर कैपिटल कितना है 50 मिलियन और कितने के हैं 10 पैसा पर शेयर। द रिटेन प्रॉफिट वॉज ₹120 मिलियन। वट वॉज SK लिमिटेड प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब रिटेन अर्निंग कितनी है 120 मिलियन, क्लोजिंग ये उसने दे दिया हमें। अब हमने उसे क्या बताना है प्रॉफिट फॉर द ईयर बताना है। तो सिंपली हम क्या कर लेते हैं, हमने उसे क्या बताना है प्रॉफिट। आपको पता है क्या होता है रिटेन अर्निंग्स में ऐड होता है, तो ये हमने फाइंड करना है। डिविडेंड लेस होता है, डिविडेंड उसने बता दिया कितना है, शेयर कैपिटल कितना है 50 इंटू 0.1 कर लेंगे क्योंकि 10 पैसा पर शेयर है, तो इसको हम सिंपली क्या करेंगे 0.1। तो ये हमारा आ जाता है -5। क्योंकि नेगेटिव क्यों है, क्योंकि ये रिटेन अर्निंग में से लेस होता है। तो उसके बाद उसने क्या किया, हमें CD बता दिया कितना 120। अब हम अपना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, सिंपली जो भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा उसमें से ये लेस होगी, ये अमाउंट आई होगी, तो हम सिंपली क्या करेंगे 120 में 5 ऐड कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अमाउंट आ जाएगी, वो कितनी आएगी 125। तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पे ऑप्शन A 125 मिलियन। नेक्स्ट है विच MCQ 34। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन एंट्री इन द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। इनमें से कौन सी जो है वो एंट्री होगी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में। ए है टैक्सेशन। टैक्सेशन आपको पता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में नहीं आता। उसके बाद है लॉन्ग टर्म लोन्स, ये भी नॉन करंट लाइबिलिटीज़ होती है हमारी, चेंजेस इन इक्विटी का पार्ट नहीं होती। सी है रिवैल्यूएशन गेन, ये आता है रिवैल्यूएशन सरप्लस, आपको पता है एज अ हेड बन के हमारा रिवैल्यूएशन सरप्लस भी हमारा पार्ट होता है चेंजेस इन इक्विटी का। उसके बाद है रिवैल्यूएशन रिजर्व, ये क्या होते हैं जर्नल रिजर्व। अब आपको पता है जनरल रिजर्व में भी ट्रांसफ़र होता है, रिटेन अर्निंग्स ट्रांसफ़र होती हैं। एंट्रीज की क्या होती है रिटेन अर्निंग्स डेबिट, रिटेन अर्निंग्स डेबिट एंड रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट। अब यहाँ पे हमारी दो चीज़ें आ गई जो हमारी चेंजेस इन इक्विटी का पार्ट होती हैं। कौन कौन सी, सी रिवैल्यूएशन सरप्लस और डी रिवैल्यूएशन रिजर्व। लेकिन यहाँ पे अब ऑप्शन क्योंकि नहीं है कि सी एंड डी बोथ को हम कर सकें, तो अब हमने जाना है बेस्ट की तरफ। तो इसमें से हम बेस्ट कौन सा ले सकते हैं, जो जनरली हमारा मेन हेड बनता है वो कौन सा है रिवैल्यूएशन सरप्लस का। वैसे तो सी और डी दोनों भी हो सकते हैं, अगर उसने ऑप्शन दी हो सी एंड डी तो फिर हमारा आंसर क्या होगा सी एंड डी बोथ। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे उसने सिर्फ एक पूछा हुआ है तो हमने क्या उसको बेस्ट बताना है, जो इसमें से बेस्ट आंसर होगा। तो हमारा मेन हेड उसमें कौन सा बनता है रिवैल्यूएशन सरप्लस का, रिवैल्यूएशन सरप्लस का।
ये है रिवैल्यूएशन रिजर्व। तो इसलिए फिर हम यहाँ पे अपना कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, ऑप्शन सी, रिवैल्यूएशन सरप्लस। अब हमारा लास्ट एमसीक्यू है, एमसीक्यू नंबर 35। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2021 a company's revaluation reserve increased from 3 lakh to 380,000। रिवैल्यूएशन रिजर्व क्या चीज़ होती है, रिवैल्यूएशन सरप्लस, यानी कि हमारा सरप्लस कितना था 3 लाख और अब वो कितना हो गया 380, यानी कि उसमें कितना इंक्रीज आया 80,000 का। कि हमारा रिवैल्यूएशन सरप्लस को हम अगर देख लें, हमारा बीटी कितना था 3 लाख, और हमारा अब सीडी कितना हो गया, इंक्रीज हो गए 380,000। तो इसमें कितना इंक्रीज आया सरप्लस में, 80,000 इंक्रीज आया है। ठीक है, आगे कह रहा है, एट द स्टार्ट ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर द कंपनीज प्रॉपर्टी हैड बीन वैल्यूड एट ₹810। इस स्टार्ट में हमारा ओपनिंग कितना आ रहा था, रिवैल्यू जो हमारी प्रॉपर्टी रिवैल्यू होगी कितनी थी उस टाइम, हमारी ओपनिंग कितनी थी 810 पे हमारी बिल्डिंग आ रही थी। Assuming that no property was disposed of during the year, which of the following statement is true? अब वो कह रहा है कि कोई भी प्रॉपर्टी डिस्पोज नहीं हुई, तो फिर इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो जो ट्रू होगी। ए में वो कह रहा है द प्रॉपर्टी रिवैल्यूड रुपीज़। अब आप फर्स्ट ऑफ ऑल देख लें कि अगर हमारी ओपनिंग में कितनी आ रही थी प्रॉपर्टी 810 की थी, तो जब हमारा ये सरप्लस आया होगा तो अब बिल्डिंग कितने की होगी इसमें प्लस हुआ होगा ये 80,000, तो हमारी बिल्डिंग कितने पे चली गई होगी। जब सरप्लस आता है तो आपको पता है एंट्री क्या होती है, एसेट डेबिट एंड सरप्लस क्रेडिट। तो एसेट डेबिट कितने से हुआ होगा 80,000 से, तो इस 80,000 से डेबिट होके अब हमारा एसेट कितने पे आ गया होगा 890,000 का। अब इस बेस पे हम उसको देख लेते हैं। फर्स्ट में वो कह रहा है द प्रॉपर्टीज रीवैल्यूड अमाउंट वॉज ₹890,000। बिल्कुल, यहाँ से आप देख सकते हैं कि अब बिल्डिंग कितने की होगी, प्रॉपर्टी जो हमारी है कितने की होगी है 890,000 की। तो ए ऑप्शन हमारा ठीक है, वो कह रहा है। बी देख लेते हैं, उसमें कह रहा है द प्रॉपर्टीज रीवैल्यूड अमाउंट वॉज ₹1190,000। गलत है ये, क्यों, क्योंकि हमारी बिल्डिंग 1190 की नहीं बल्कि कितने की हुई है 890 की। सी में वो कह रहा है द प्रॉपर्टीज रीवैल्यूड अमाउंट वॉज ₹380,000। ये भी गलत है। डी में वो कह रहा है द प्रॉपर्टीज रीवैल्यूड अमाउंट वॉज ₹1310। ये भी गलत है। हमारी प्रॉपर्टी कितने की होगी है 890,000 की। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ गया यहाँ पे 35 में, ऑप्शन ए 890,000। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 2। यहाँ पे हमारा एंड होता है। अल्लाह हाफिज़।